हिंदी। मुझे लगता है अजाक्स यहाँ से गायब हो गया क्योंकि उसे कुछ और काम करने थे। मुझे आश्चर्य है कि उसके लौटने के बाद उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यद्यपि एडमंड को यह नहीं पता था कि अजाक्स कम से कम समय में उसकी साधना को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा था, फिर भी उसे अजाक्स के राक्षसी साधक होने पर संदेह नहीं था। इसलिए वह अजाक्स की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सभी, मुझे खुशी है कि मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी भाड़े के सैनिक नहीं मरे। जहां तक आपकी कड़ी मेहनत का सवाल है, मैं राक्षसों को मारने के लिए आपके पुरस्कारों को 100% तक बढ़ा दूंगा। आप जाकर सारा से इसे ले सकते हैं। उसके बाद बूढ़ा गिल्ड मास्टर उन भाड़े के सैनिकों की ओर मुड़ा, जिनके अधिकांश घाव ठीक हो गए थे, और उसने ऊंची आवाज में कहा ताकि हर एक भाड़े का सैनिक सुन सके। उत्कृष्ट, जैसा कि गिल्ड मास्टर से उम्मीद थी। हमेशा की तरह उदार। अन्य शीर्ष शक्तियों के विपरीत, भाड़े के सैनिकों का संघ एकमात्र शीर्ष शक्ति है जो अपने सदस्यों को नियमित लाभ देता है। जब भाड़े के सैनिकों ने बूढ़े गिल्ड मास्टर की बातें सुनी तो वे उत्साहित हो गए और भाड़े के सैनिकों के गिल्ड के बारे में अच्छी बातें बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगे। स्वूश स्वूश। जल्द ही सभी भाड़े के सैनिकों ने बिना समय बर्बाद किए भाड़े के सैनिकों के संघ की ओर दौड़ लगा दी, ताकि वे अपनी हत्याओं के बदले भाड़े के सैनिकों के संघ से मिलने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सकें। अब समय आ गया है कि हम भाड़े के सैनिकों के समूह में वापस जाएं और रूल्फ तथा अन्य लोगों के साथ एक छोटी सी बैठक करें। बूढ़े गिल्ड मास्टर ने एडमंड और अन्य लोगों की ओर देखा और मुस्कुराहट बिखेरी, जिससे एडमंड को लगा कि गिल्ड मास्टर कुछ योजना बना रहा है। अनुसूचित बैठक। गिल्ड मास्टर, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? भाड़े के सैनिकों के गिल्ड को निराश करने के लिए शीर्ष शक्तियों से बदला लेने की? एडमंड ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि वह गिल्ड मास्टर के स्वभाव के बारे में जानता था। जब लोग उसके साथ छेड़छाड़ करते थे तो वह उन्हें जाने नहीं देता था। हाँ हाँ, तुम्हें मीटिंग में पता चल जाएगा, लड़के। बूढ़े गिल्ड मास्टर ने एडमंड को हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसने उसे लड़का कहा था। NOWELL-BE-IN.CO। जब उसने बूढ़े गिल्ड मास्टर की बातें सुनी तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या अब हम चलें? जरूर। बूढ़े गिल्ड मास्टर ने रक्त गुलाब को देखते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, अपने लाल आंखों वाले चमगादड़ को बुलाओ। हम उड़कर जाएंगे क्योंकि रास्ते में मुझे कुछ काम करना है। रक्त गुलाब के लाल आंखों वाले चमगादड़ ने एडमंड के धर्मपुत्रों और धर्मपुत्रियों को सुरक्षित रूप से उनके दल के भवन में पहुंचा दिया था। इसके बाद वह शापित जंगल के मध्य भाग में वापस लौट आया था। इसके अलावा पुराने गिल्ड मास्टर ने रक्त गुलाब से लाल आंखों वाले चमगादड़ को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास कुछ काम था। जरूर गिल्ड मास्टर, मेरा आत्मिक जानवर आपको सवारी देने में प्रसन्न होगा। रक्त गुलाब को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में उसे लगा कि उसका लाल आंखों वाला चमगादड़ खुश होगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने अनुबंधित आत्मिक पशु को बुलाया। और यदि आप बुरा न माने तो वह काम क्या है? हमेशा की तरह एडमंड ने उस काम के बारे में पूछा जो बूढ़ा गिल्ड मास्टर करना चाहता था। मैंने आपके वरिष्ठों को भाड़े के सैनिकों के संघ में होने वाली बैठक के लिए बुलाने का निर्णय लिया है। संघ प्रमुख ने लाल आंखों वाले चमगादड़ पर सवार होने से पहले गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम लगता है गिल्ड मास्टर शीर्ष शक्तियों के विश्वासघात से बहुत नाराज है। जब एडमंड ने बूढ़े गिल्ड मास्टर की बातें सुनी तो उसने कोई और प्रश्न नहीं पूछा और उसने बूढ़े गिल्ड मास्टर को परेशान नहीं किया, क्योंकि वह चुपचाप अपने मन में यही सोच रहा था। जल्द ही एडमंड और अन्य लोग लाल आंखों वाले चमगादड़ पर चढ़ गए और बूढ़े गिल्ड मास्टर से कुछ दूरी पर बैठ गए, क्योंकि वे जानते थे कि उसने पहले से ही अपने चारों ओर कई रहस्यमयी वस्तुओं को घेर रखा है। जाना। जब सभी लोग लाल आंखों वाले चमगादड़ की पीठ पर बैठ गए तो रक्त गुलाब ने उसे आदेश दिया और शीघ्र ही भाड़े के सैनिकों की टोली की ओर उड़ गई। इस दौरान पुराने गिल्ड मास्टर ने लाल रंग के कागज के सारस बनाने शुरू कर दिए। ये कागज के सारस। जब एडमंड और रक्त गुलाब ने उन कागज के क्रेन को देखा तो उन्हें पुराने गिल्ड मास्टर द्वारा दिए गए कागज के क्रेन की याद आई। हालांकि उनके कागज के क्रेन के विपरीत ये अधिक मोटे दिखते थे और प्रकृति के सार की बड़ी मात्रा से भरे होते थे। देखने से वे कह सकते थे कि इन कागजी क्रेनों को अधिक गति से लंबी दूरी तय करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह विचार मन में रखते हुए एडमंड ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर की झपकी लेने की कोशिश की। मुझे आश्चर्य है कि वह ये पत्र किसे भेज रहा है। जहां तक गिल्ड मास्टरों के कागजी क्रेन भेजने का प्रश्न है तो ये केवल एडमंड को ही पता था और ब्लड रोज का पुराने गिल्ड मास्टर के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवा स्वामी, कृपया सुरक्षित रहें। और दरबाउद्र को पुराने गिल्ड मास्टर की कोई चिंता या परवाह नहीं थी और उसे उम्मीद थी कि उसका मास्टर सुरक्षित होगा। ... तो अगर ये गोलियां 2 हों तो आप क्या कहेंगे?
आयामी दरार के अंदर अजाक्स अपने हाथों में 2 हरे रंग की गोलियों के साथ खेल रहा था और उसके सामने समुद्री टोरेन से पूछ रहा था, हालांकि मेरा सौदा बहुत अच्छा है और यह इस आयामी दरार आत्मा द्वारा तुम्हें मारने के लिए दिए गए इनाम के बराबर है, फिर भी मैं बूढ़े आदमी के सौदे के लिए तैयार हूँ। हालांकि समुद्री टोरेन ने अपनी सारी भावनाओं को दबा लिया और अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह अभी भी अजाक्स के सौदे में दिलचस्पी नहीं रखता था। और ऐसा क्यों है? अजाक्स को अभी भी समझ में नहीं आया कि समुद्री टोरेन उसके सौदे से सहमत क्यों नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर मैं तुम्हें सफलतापूर्वक असफल कर दूं, तो मुझे जल तत्व का स्वर्ग मिल जाएगा। तो अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? समुद्री टोरेन ने शांति से आकाश की ओर देखते हुए कहा। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण। समुद्री टोरेन की बातें सुनकर अजाक्स अवाक रह गया, क्योंकि यदि वह उसकी जगह होता तो वह भी जल तत्व वाले स्वर्ग का चयन करता। ठीक है, यही बात है। यह परीक्षण कभी भी परीक्षण से बचने के बारे में नहीं है, क्योंकि बूढ़े आदमी ने जो 5 मिनट बताए थे वे कभी खत्म नहीं होंगे जब तक कि मैं इस समुद्री टोरेन द्वारा मारा नहीं जाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंततः अजाक्स को ये बात समझ में आ गई कि 5 मिनट तक विलंब करने का उसका विचार कभी सफल नहीं होगा, और उसे ये भी समझ में आ गया कि इस परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उसे क्या करना होगा। क्योंकि उन्हें लगा कि इस आयामी दरार में समय बहुत धीमी गति से चल रहा है, और जब उन्हें लग रहा था कि 1 घंटा बीत चुका है, तब भी सिस्टम पर टाइमर 3 मिनट दिखा रहा था। यह आसान है। मेरे पास आपके लिए दोनों पुरस्कार पाने का एक तरीका है। अब क्या आप सौदा करना चाहते हैं? अजाक्स ने एक छोटी सी मुस्कान प्रकट की और समुद्री टोरेन से पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि आयामी दरार पहले से ही उसके हाथों में थी। हम सच में, अगर यह सच है तो मैं आपकी जो भी मदद चाहोगे करूंगा। जब समुद्री टोरेन ने अजाक्स की बातें सुनी तो वह उत्साहित हो गया और जल्दी से अजाक्स से इसके बारे में पूछा। हाँ, क्या तुम जानते हो कि बूढ़े आदमी ने तुमसे मुझे मारने के लिए क्यों कहा? अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और कुछ ऐसा पूछा जिससे समुद्री टोरेन की भौहें ऊपर उठ गईं। हाँ, ये किसी मुकदमे के बारे में है। फिर भी समुद्री टोरेन ने अजाक्स के प्रश्न का उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि उन्हें अंततः इस मुकदमे का असली उद्देश्य पता चल गया है। उसी समय आकाश में बूढ़ा आदमी, जो अजाक्स और समुद्री टोरेन के बीच बातचीत को ध्यान से देख रहा था, उसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान प्रकट हुई। आखिरकार मुझे वह गुरु मिल गया जिसमें वे सभी गुण थे जिनकी मुझे तलाश थी। बूढ़ा व्यक्ति अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि उसे अंततः वह गुरु मिल गया था जिसमें वे सभी गुण थे जिनकी उसे तलाश थी, और आकाश से गायब होने से पहले उसने उन गुणों को देखना बंद कर दिया। वह कहाँ गया, यह कोई नहीं जानता। तुम सच में नहीं जानते कि यह मुकदमा किस लिए है, और तुमने बूढ़े आदमी के आदेशों का आंख मूंद कर पालन किया। अजाक्स को सचमुच आश्चर्य हुआ। समुद्री टोरेन बिना पूछे बूढ़े आदमी के आदेशों का आंख मूंद कर पालन कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मैंने सोचा था। इससे पहले अजाक्स ने सोचा था कि समुद्री टोरेन बहुत बुद्धिमान है, हालांकि अब उसे समझ में आया कि वह उतना चतुर नहीं था जितना उसने सोचा था। जब इनाम बहुत मूल्यवान हो तो मुझे ये प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। इसके अलावा उस इनाम के लिए कार्य बहुत सरल है, सिर टोरेन ने शांति से अजाक्स को उत्तर दिया, क्योंकि वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि अजाक्स क्या करने की कोशिश कर रहा था। परीक्षण पूरा हुआ। अंततः अजाक्स को समुद्री टोरेन की परीक्षण के बारे में अज्ञानता का कारण समझ में आ गया, क्योंकि उसे लगभग बिना किसी काम के ही बहुत मूल्यवान इनाम मिल रहा था। ऐसे में वह बूढ़े आदमी से मुकदमे के बारे में विस्तार से क्यों पूछेगा? अगर बूढ़ा आदमी उसके सवालों से परेशान हो जाता तो उसे जल तत्व स्वर्ग पाने का कोई मौका नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, मैं आपको मुकदमे के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने समुद्री टोरेन को परीक्षण के बारे में समझाना शुरू कर दिया। परीक्षण का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि क्या मुझमें इस आयाम का स्वामी बनने के लिए सभी गुण हैं। यदि मैं इस परीक्षण में सफल हो जाता हूं, तो मैं इस स्वामित्वहीन आयाम की दरार का स्वामी बन जाऊंगा। मुकदमे के बारे में बताते समय अजाक्स के चेहरे पर चमकीली मुस्कान थी। स्वामित्वहीन आयामी दरार। जब समुद्री टोरेन ने अजाक्स की बातें सुनी तो उसने अपनी भौहें उठाईं और असमंजस से अजाक्स की ओर देखा, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, इसी प्रकार अजाक्स को भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है, हालांकि उसने अपना सिर हिला दिया। यह आयामी दरार के बारे में कुछ मत कहो। अभी समय नहीं है। इससे पहले कि समुद्री टोरेन अपनी बात पूरी कर पाता, उसके दिमाग में एक आवाज ने उसे रोक दिया, जिसने उसे अजाक्स से आयामी दरार से संबंधित कुछ भी न कहने के लिए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, लेकिन तुम्हारे मालिक बूढ़े आदमी को क्या हुआ? समुद्री टोरेन ने अपने दिमाग में आए आवाज के सुझाव का पालन किया और उस आवाज से एक सवाल पूछा।
उद्धरण उद्धरण। हालांकि उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, मानो आवाज बिना किसी निशान के गायब हो गई हो। मैं जानता हूं कि तुम वहां हो, आयाम दरार की आत्मा। पहले मुझे जवाब दो, क्या उसकी चोटें गंभीर हो गई हैं? फिर भी समुद्री टोरेन ने अपना सवाल नहीं छोड़ा और उसने आयाम दरार की आत्मा से एक और सवाल पूछा। ये सही है। उसके सिर में जो आवाज आ रही है वह किसी और की नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी की है, जो आयामी दरार की आत्मा थी। उसकी चोटें बहुत पहले ही बहुत खराब हो गई थी और वह जीवित नहीं बच सका। यही कारण है कि मैं एक नए मालिक की तलाश कर रहा हूं, अन्यथा अब तक पुराने एस्टर ने जो कुछ भी किया है वह सब खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद बूढ़े व्यक्ति ने समुद्री टोरेन को उत्तर दिया, जिससे उसने अपना सिर हिला दिया। क्या हुआ? तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? जब अजाक्स ने देखा कि समुद्री टोरेन अपना सिर हिला रहा है, तो उसे लगा कि समुद्री टोरेन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। इसलिए उसने उससे इस बारे में पूछा। नहीं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं और अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूं कि तुम्हारा सौदा क्या है और मैं उससे सहमत हूं। आयामी दरार में पानी के तत्व स्वर्ग के साथ उन हरे रंग की 2 गोलियां। जल्द ही समुद्री टोरेन ने अजाक्स को जवाब दिया, जिससे अजाक्स उत्साहित हो गया और उसने अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह सौदे से सहमत हो। इसलिए समुद्री टोरेन ने अजाक्स को दूसरा परीक्षण जीतने देने का निर्णय लिया। तो फिर यह सौदा हो गया। अजाक्स ने अपना हाथ बढ़ाया और समुद्री टोरेन से हाथ मिलाया। स्नैप एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके बाद समुद्री टोरेन ने आसपास के आत्मिक जानवरों को देखते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, आसपास के सभी रैंक 2 और रैंक 3 के आत्मिक जानवर बिना किसी निशान के गायब हो गए। ठंडा अजाक्स समुद्री टोरेन के रवैये पर आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, मुझे आश्चर्य है, वह किस प्रांत या क्षेत्र से आया है। अजाक्स को 100% यकीन था कि समुद्री टोरेन निश्चित रूप से उच्च स्तरीय प्राणियों से संबंधित है और अब जो खेती की जा रही है वह सिर्फ एक आवरण है। अरे बुरे आदमी, क्या आपके पास बाहर आकर परिणाम की घोषणा करने की कोई योजना है? जैसे ही वह समुद्री टोरेन के साथ एक समझौते पर पहुंचा, अजाक्स ने चिल्लाकर बूढ़े आदमी को बुलाया। स्वूश। जैसे ही अजाक्स ने उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया, वह अजाक्स के सामने आया और उसके सामने झुककर बोला, मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करता हूं और बिना किसी हिचकिचाहट के आपके सभी आदेशों का पालन करता हूं। हम तो सभी परीक्षण पूरे हो गए। अच्छा, NO well be in .com। अजाक्स को उम्मीद नहीं थी कि आयामी दरार के स्वामित्व का दावा करने के लिए केवल 2 परीक्षण होंगे और उसने उत्साहित होकर बूढ़े आदमी से पूछा, गुरुजी, यद्यपि मैंने केवल 2 परीक्षणों का उपयोग किया था, फिर भी आप में मेरे आयामी दरार पर दावा करने के सभी गुण हैं। इसलिए मैंने केवल 2 परीक्षणों के साथ ही इन्हें समाप्त कर दिया। अजाक्स के आदेश के तहत बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स के सामने झुकना बंद कर दिया और सम्मानपूर्वक अजाक्स को परीक्षणों के बारे में समझाया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पास एक है ना? अजाक्स ने सिर हिलाकर बूढ़े आदमी से पूछा। मेरा नाम इनीस है, मास्टर। आयामी दरार की आत्मा ने उसी सम्मानजनक रवैये के साथ अजाक्स के प्रश्न का उत्तर दिया। हम एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए सिस्टम नोटिफिकेशन का इंतजार किया जो उसे मिशन के पूरा होने के बारे में सूचित करने वाला था। उसने नहीं सोचा था कि आयामी दरार के स्वामित्व का दावा करने का मिशन इतना आसान होगा। उसने मूल रूप से दूसरे परीक्षण में अपनी किसी भी साधना का उपयोग नहीं किया और पहले परीक्षण में आंतरिक दुनिया का उपयोग किया और आयामी दरार का स्वामी बन गया। खैर, चलो समुद्री टोरेन के साथ सौदा पूरा करते हैं। उसे लगा कि सिस्टम जल्द ही उसके मिशन की सफलता के बारे में सूचना भेजेगा। इसलिए उससे पहले वह समुद्री टोरेन के साथ किए गए अपने वादे को पूरा करना चाहता था। यहाँ वादा किए गए 2 अग्रिमसार गोलियां जो एक आत्मिक जानवर की पैतृक यादों को जगा सकती हैं और जलतत्व स्वर्ग के लिए। उसने अपनी बात बीच में रोकी और बूढ़े आदमी की ओर देखा। गुरुजी, मैं कुछ कहना भूल गया। अचानक बूढ़े आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, जब उसने समुद्री टोरेन और अजाक्स को क्षमा प्रार्थी भाव से देखा। हम अजाक्स और समुद्री टोरेन ने अपनी भौहें उठाई और इनीस नाम के बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और अजाक्स ने उससे पूछा, यह क्या है, इनीस? इनीस के चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव देखकर अजा को लगा कि निश्चित रूप से कुछ ठीक नहीं है। गुरु, आयामी दरार में सभी संसाधन एक विशेष तंत्र द्वारा बंद हैं, जिसके लिए गुरु को उस तक पहुंचने के लिए एक विशिष्ट साधना की आवश्यकता होती है। बूढ़े आदमी ने संक्षेप में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अजाक्स हैरान रह गया। हम सभी संसाधन बंद हैं। अजाक्स चिंतित हो गया और उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी से इसके बारे में पूछा। हाँ गुरु, जब गुरु राजा के दायरे में पहुंचेगा तभी उसे संपूर्ण आयामी दरार तक पहुंच मिल सकेगी।
वृद्ध व्यक्ति ने आदरपूर्वक समझाया और बताया कि आयामी दरार तक पूरी पहुंच प्राप्त करने के लिए अजाक्स को किस साधना क्षेत्र तक पहुंचना था। राजा राज्य, तुम क्या कह रहे हो? मजाक करना बंद करो। अजाक्स को अपने शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने बूढ़े आदमी से मजाक करना बंद करने के लिए कहा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स के प्रश्न का उत्तर एक कड़वी आह के साथ दिया, जिससे अजाक्स को समझ में आ गया कि बूढ़े व्यक्ति ने अब तक जो कहा था वह सच था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी वर्तमान साधना से क्या प्राप्त कर सकता हूं? इनीस और डेमिलिस। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक इनीस से इसके बारे में पूछा। गुरु के वर्तमान साधना स्तर के साथ उनके पास क्षेत्र के केवल स्तर 1 में प्रवेश करने की अनुमति है, जिसका उपयोग दुकानें और अन्य व्यवसाय संबंधी सामान खोलने के लिए किया जा सकता है। हालांकि गुरु के पास अभी भी बाहरी लोगों को आयामी दरार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बूढ़े आदमी ने एक ही सांस में अजाक्स के सवाल का जवाब दिया। क्या? तो मैं आयामी दरार के साथ क्या कर सकता हूं? बस जगह घूमना। अजाक्स को ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने सोचा था कि एक बार वह आयामी दरार का स्वामी बन गया तो वह अन्य क्षेत्रों के लिए द्वार खोल सकता है और अमीर बनने के लिए दुकानें खोल सकता है। इसके अलावा जब उन्होंने सुना कि वे अभी बाहरी लोगों को नहीं ला सकते, तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ खाली जमीन का एक टुकड़ा है। अगली बार से मुझे बड़ी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अजाक्स ने गहरी सांस ली और मन ही मन ये नोट कर लिया कि उसे किसी भी चीज से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। गुरु, दुखी मत होइए। एक बार जब आप राजा क्षेत्र साधक बन जाते हैं और आयामी दरार के सभी विशेष संसाधनों को अनलॉक कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बूढ़े आदमी इनीस ने अजाक्स को सांत्वना देने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने आयामी दरार की भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, मैं पिछले कुछ समय से किसी से यह बात सुन रहा हूँ। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। अजाक्स ने जिस किसी का जिक्र किया वह कोई और नहीं बल्कि सिस्टम था। सिस्टम में कई ऐसे फीचर थे जो अभी लॉक थे और उसे बस इतना करना था कि वह ज्यादा मजबूत हो जाए और वे अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। इसलिए अजाक्स ने धीरे धीरे आगे बढ़ने का निर्णय लिया और तब तक इंतजार करने का निर्णय लिया जब तक उसकी खेती बढ़ नहीं जाती। डिंग, इनाम का दावा करें। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, उपलब्धि रेटिंग ए और A+ के बीच। डिंग, ऊर्जा गोला जो 2 छोटे क्षेत्रों को बढ़ा सकता है, मेजबान की आत्मिक चेतना में संग्रहित होता है। नोट, आपसे जब भी मेजबान ऊर्जा ओप का उपयोग करेगा तो वृद्धि शरीर साधना और आत्मा साधना दोनों में होगी। उदाहरण के लिए, यदि मेजबान नवीनतम ऊर्जा ओप का उपयोग करता है तो मेजबान की दोनों साधनाएं एक छोटे दायरे से बढ़ जाएंगी। जैसे ही वह समुद्री टोरेन का नाम पूछने वाला था, उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई, जिसमें मिशन पूरा होने की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा इसमें उनकी एकीकृत साधना के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपयोग के बारे में भी बताया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अब ऊर्जा गोला का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे इसका उपयोग करने की कोई जल्दी नहीं थी और उसने सियर टोरेन की ओर देखने से पहले पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डेमिलिस है। तो मुझे अभी मेरा जल तत्व स्वर्ग नहीं मिल रहा है, क्या मैं सही हूं? समुद्री टोरेन ने अपना नाम बताया और अपने जल तत्व स्वर्ग के बारे में पूछा। मुझे खेद है, डेमिलिस। तुमने सुना है ना? मेरे पास अभी तक जल तत्व स्वर्ग तक पहुंच नहीं है। हालांकि जैसे ही मुझे पहुंच मिलेगी, मैं तुम्हें सूचित करूंगा और इसमें खेती करने की अनुमति दूंगा। अजाक्स ने क्षमा प्रार्थी स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि उसने उसे वह देने का वादा किया था और अजाक्स किसी के प्रति ऋणी रहना पसंद नहीं करता। हालांकि उन्होंने वादा किया कि वह भविष्य में ये पुरस्कार देंगे। सांस। जब समुद्री टोरेन डेमिलिस ने अजाक्स के शब्द सुने, तो उसने आह भरी और बूढ़े इनीस की ओर देखते हुए कहा, तो अगर मैंने उसे मुकदमे में मार दिया तो फिर तुम मुझे कैसे मुआवजा दोगे? NOWELLBJAN.com। डेमिलिस के दिमाग में एक छोटा सा संदेह था, वह ये कि बूढ़े आदमी ने उसे जल तत्व स्वर्ग देने का वादा किया था। हालांकि अब वह पहुंच और अन्य बातें कह रहा था। मैं भी वही बात कहता जो मास्टर ने अभी कहा है। हे। समुद्री टोरेन को अपना उत्तर देने के बाद बूढ़ा व्यक्ति शर्मिंदगी से हंसने लगा। यदि आपके पुराने गुरु न होते तो मैं पहले ही इस आधे नष्ट आयामी दरार को छोड़ चुका होता। डेमिलिस ने आवाज संचार के माध्यम से बूढ़े व्यक्ति से बात की और उसका मजाक उड़ाया, फिर अपना सिर अजाक्स की ओर घुमाया और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जितनी जल्दी हो सके जल तत्व स्वर्ग चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कम से कम समय में अपनी ताकत बढ़ाएं। क्या आप समझे? एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा कहते समय समुद्री टोरेन के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे, जिससे अजाक्स को समझ में आ गया कि यह समुद्री टोरेन बिल्कुल उसके जैसा ही है।
इसका मतलब है वह व्यक्ति जो किसी बात का बदला लेना चाहता था। मैं अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, अजाक्स ने समुद्री टोरेन को उत्तर दिया और बूढ़े आदमी इनिस की ओर अपना चेहरा घुमाया और उससे पूछा, जल तत्व स्वर्ग तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मुझे किस स्तर की साधना क्षेत्र को प्राप्त करने की आवश्यकता है? चूंकि वह समुद्री टोरेन के कर्ज में तब तक डूबा रहेगा जब तक वह उसे जल तत्व स्वर्ग में खेती करने की अनुमति नहीं देता, इसलिए अजाक्स जल तत्व स्वर्ग तक पहुंच के बारे में एक मोटा अनुमान प्राप्त करना चाहता था। वास्तव में ये सार की मात्रा पर निर्भर करता है। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे आयामी दरार के संसाधनों को खोलने की प्रक्रिया के बारे में समझाना शुरू किया। मास्टर को प्रकृति के अपने सार को आयामी दरार के मूल में डालना होगा और जब प्रकृति का सार एक विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंच जाएगा तो संसाधन मास्टर के उपयोग के लिए अनलॉक हो जाएंगे। बूढ़े आदमी ने आयामी दरार के संसाधनों के बारे में अजाक्स के संदेह को देखा। क्या मुझे नहीं पता था कि आयामी दरार इस तरह काम करेगी या यह अलग है? अजाक्स के ज्ञान के अनुसार आयामी दरार स्थानिक दरारों के अंदर एक जगह थी जो अन्य प्रांतों से जुड़ती थी और इसका उपयोग ज्यादातर दुकानें खोलने के लिए किया जाता था, जहां मानव दुनिया के सभी प्रांतों से विशिष्ट ग्राहक वहां खरीदारी करने आते थे। इसके अलावा आखिर क्यूसियर टोरेन और अन्य आत्मिक जानवर जैसे प्राणी एक मालिकहीन आयामी दरार में मौजूद है। अजाक्स अपने नए आयामी दरार के बारे में कुछ अजीब चीजों के बारे में सोचता रहा, जबकि वह बूढ़े व्यक्ति से उसके पहले प्रश्न का उत्तर मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह एक उत्परिवर्तित आयामी दरार है, गुरुजी। इसलिए अन्य आयामी दरारों की तुलना में इसके कुछ अतिरिक्त लाभ हैं। बूढ़े आदमी ने अजाक्स के सवाल का जवाब देने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। एक उत्परिवर्तित आयामी दरार, फिर भी एक नई आयामी दरार के लिए इतने सारे संसाधन होना असंभव है। अजाक्स जानता था कि एक मालिकहीन आयामी दरार के लिए कई संसाधनों का होना असंभव था, भले ही वह उत्परिवर्तित हो। हालांकि उसने कोई और सवाल नहीं पूछा क्योंकि उसे लगा कि बूढ़ा आदमी उससे कुछ छिपा रहा है। माफ करना गुरु, लेकिन जब आप अभी भी कुलीन कमांडर क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए सभी चीजें जानने का समय अभी नहीं आया है। बूढ़े व्यक्ति ने मन ही मन अजाक्स से माफी मांगी, जबकि उसने अजाक्स को देखा जो अपने विचारों में था। सत्य। कुछ देर सोचने के बाद अजाक्स अंततः एक निर्णय पर पहुंचा। चूंकि बूढ़ा आदमी उससे आयामी दरार के बारे में कुछ छिपा रहा था, इसलिए अजाक्स ने इस प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि इसके लिए मुझे आयामी दरार के केंद्र तक जाने की जरूरत है। अजाक्स ने मन ही मन इसके बारे में सोचा और साथ ही उसने अपने सामने बूढ़े आदमी को देखा। ठीक है, ठीक है। अजाक्स ने अपना अभिनय शुरू किया, जैसे उसने आयामी दरार की आत्मा की ओर अपना सिर हिलाया हो, जैसे कि वह अपने शब्दों पर विश्वास कर रहा हो कि यह आयामी दरार एक उत्परिवर्तित थी। समझने के लिए धन्यवाद, गुरुजी। अंततः अजाक्स के शब्दों को सुनने के बाद बूढ़े इनीस ने राहत की सांस ली। ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि मुझे लगता है मैं अभी भी आयामी दरार के मूल को नहीं देख पाया हूं। क्या आप मुझे उस स्थान पर ले चलेंगे? जल्द ही अजाक्स को अपने असली इरादे का पता चल गया जब उसने आयामी दरार के केंद्र के स्थान के बारे में पूछा। हालांकि बूढ़े आदमी इनीस ने उसे अपना गुरु मान लिया था, फिर भी उसे आधिकारिक तौर पर आयामी दरार का स्वामी बनने के लिए कुछ काम करने की जरूरत थी। इसके लिए अजाक्स को अपने सच्चे सार को आयामी दरार के मूल में और अपनी आत्मा की छाप के साथ इंजेक्ट करने की जरूरत थी। गुरुजी, मैं आपको आयामी दरार के केंद्र के स्थान पर ले चलूंगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आप इसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? आयामी दरार की आत्मा ने अपने चेहरे पर चिंता भरे भाव के साथ अजाक्स की ओर देखा और पूछना जारी रखा, आप आयामी दरार के केंद्र पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ना चाहते हैं, है ना? बूढ़े इनीस को अजाक्स के असली इरादों के बारे में जानने में ज्यादा समय या सोच विचार नहीं लगा और उसने जल्दी से इसके बारे में पूछा। हाँ, चूंकि आपने पहले ही कहा है कि मैं आयामी दरार का स्वामी हूं, तो क्या मुझे अपनी आत्मा की छाप छोड़ने और प्रकृति के अपने सार को आयामी दरार के मूल में डालने का अधिकार नहीं है? बूढ़े आदमी इनीस के विपरीत, जो चिंतित था, अजाक्स शांत था और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। NO12BIN.CO उद्धरण एड्स बाय पब फ्यूचर। बूढ़े इनीस को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे या अजाक्स को कुछ बातें कैसे समझाए, जिन्हें उसे तब तक नहीं बताना था जब तक अजाक्स काफी मजबूत न हो जाए। हालांकि अजाक्स उसके लिए चीजों को मुश्किल बना रहा था। मैं तुम्हें आयामी दरार के केंद्र तक ले जाऊंगा। हालांकि मास्टर को अभी केंद्र पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बूढ़े आदमी इनीस ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि वह आखिरकार एक शर्त पर अजाक्स के अनुरोध पर सहमत हो गया। क्यों? कोई परेशानी है क्या? अजाक्स समझ गया कि बूढ़ा आदमी सिर्फ कुछ छिपा रहा था और उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए अजाक्स ने उलझन भरे चेहरे से पूछा, क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके नए आयामी दरार में क्या गड़बड़ है।
हालांकि इस नए आयामी दरार पर मौजूद संसाधनों की तुलना में अधिक प्रतिबंध थे। गुरु के वर्तमान साधना क्षेत्र में, यदि गुरु आपके स्प्रिंट छाप को आयामी दरार के केंद्र पर रखने की कोशिश करते हैं, तो यह न केवल आपकी आत्मा की चेतना में प्रकृति के सार को अवशोषित करेगा, बल्कि यह आपकी रक्त रेखा को भी अवशोषित करेगा और आपको सूखी लकड़ी बना देगा। जल्द ही बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स द्वारा आयामी दरार के केंद्र पर आत्मा की छाप लगाने के विरोध का कारण बताया। क्या ये कैसे संभव है? अब बहुत हो गया। बेहतर होगा कि आप इस आयामी दरार के बारे में सारी जानकारी बता दें। अजाक्स बूढ़े आदमी के शब्दों से चौंक गया और जल्दी से उससे इस आयामी दरार के बारे में पूरी तरह से बताने के लिए कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद अजाक्स ने गंभीरता से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। अजाक्स अंततः बूढ़े व्यक्ति द्वारा आयामी दरार की जानकारी छिपाने से तंग आ गया और लगातार बूढ़े व्यक्ति को घूरता रहा। हालांकि बूढ़े इनीस ने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहे थे। अरे बूढ़े आदमी, बस कह दो, वह पहले से ही तुम्हारा मालिक बन चुका है। देर सवेर वह इसे वैसे भी पालेगा, तो अभी ही क्यों नहीं कह दिया? समुद्री टोरेन डेमिलिस, जो शुरू से ही अजाक्स के पास खड़ा था, उसने बूढ़े आदमी को देखा और उसे सच बोलने के लिए मनाने की कोशिश की। एड्स बाय पब फ्यूचर उद्धरण। बूढ़ा आदमी कुछ और क्षणों के लिए चुप रहा, फिर आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और कहा, वास्तव में यह एक नवनिर्मित आयामी दरार नहीं है और मेरे पास पहले से ही एक मास्टर है, जो कुछ साल पहले मर गया था और तब से मैंने एक नए मास्टर की तलाश शुरू कर दी। आयामी आत्माओं की आत्मा ने अजाक्स को आयामी दरार के बारे में समझाया और उसने आगे कहा, अपनी मृत्यु से पहले उसने आयामी दरार के सभी संसाधनों को सील कर दिया था और चाहता था कि आयामी दरार का नया मास्टर उन संसाधनों को खुद ही खोल दे। आयामी दरार और उसमें संसाधनों को सील करने के कारण के बारे में एक विस्तृत विवरण देने के बाद बूढ़े व्यक्ति इनीस ने राहत की सांस ली, जैसे कि उसे लगा हो कि उसके दिल पर से भार अंततः हट गया हो। उद्धरण चिन्ह। राहत की सांस ले रहे बूढ़े व्यक्ति को देखकर अजाक्स अवाक रह गया और उसे लगा कि यह उसके लिए बिल्कुल अविश्वसनीय था। तो आयामी दरार के मूल में अपनी प्रकृति का सार डालकर मैं आयामी दरार के संसाधनों को खोल सकता हूं, है ना? अजाक्स को अंततः समझ में आ गया कि अन्य आयामी दरारों की तुलना में इस आयामी दरार में अधिक संसाधन क्यों थे। एक बार जब कोई आयामी दरार किसी के नियंत्रण में आ जाती है, तो सबसे पहला काम जो वे करते हैं, वह है तात्विक स्वर्ग जैसे संसाधनों का निर्माण करना या औषधीय जड़ी बूटियां लगाना। ऐसा लगता है कि इस आयामी दरार के पिछले स्वामी का साधना क्षेत्र बहुत ऊंचा रहा होगा। चूंकि पिछला स्वामी आयामी दरार में कई खेती के संसाधनों को प्राप्त करने और बनाने में सक्षम था, इसलिए अजाक्स अनुमान लगा सकता था कि उसकी खेती काफी अधिक होनी चाहिए। ये सही है। इनीस ने कहा कि जब मेरे पास राजा क्षेत्र की साधना होगी, तभी मैं इस आयामी दरार तक पूरी पहुंच प्राप्त कर पाऊंगा। तो इसका मतलब है आयामी दरार का पिछला स्वामी राजा क्षेत्र में होना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद अजाक्स ने पिछले गुरु की साधना पूरी कर ली। वैसे आपके पिछले मालिक की मृत्यु कैसे हुई? जल्द ही अजाक्स अपने विचारों से बाहर आया और बूढ़े आदमी से अपने पिछले मालिक की मृत्यु के बारे में पूछा। वह मर गया क्योंकि उसका जीवन काल समाप्त हो गया था। बूढ़े व्यक्ति ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अजाक्स के प्रश्न का उत्तर दिया। हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार फिर अजाक्स को लगा कि बूढ़ा आदमी बूढ़े व्यक्ति की मौत के बारे में झूठ बोल रहा है। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर दुख की झलक देखने के बाद उसने इसके बारे में पूछना जारी नहीं रखा और विषय बदल दिया। तो क्या हम आयामी दरार के केंद्र के स्थान पर चलें? अजाक्स ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि वह उसे आयामी दरार के केंद्र के पास ले चले, क्योंकि वह देखना चाहता था कि वह कैसी दिखती है। एक आत्मा अनुबंध का गठन। सिस्टम के पास कोर के बिना आयामी दरार का आकलन करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए उसने सवाल पूछना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने बूढ़े आदमी को आयामी दरार के कोर तक ले जाने का आदेश दिया। जरूर, बूढ़े आदमी इनीस ने अपना सिर हिलाया और अजाक्स को कोर तक ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने पहले ही पर्याप्त जानकारी दे दी है और अजाक्स को कोर पर अपनी आत्मा की छाप क्यों नहीं डालनी चाहिए। अंततः ये निर्णय उससे लेना है। अपने मन में यह विचार रखते हुए बूढ़े इनीस ने डेमिलिस की ओर देखा और कहा, डेमिलिस, अब तुम अपने घर वापस लौट सकते हो। मैं आयामी दरार के मूल को देखने के मूड में हूं, तो क्यों ना मुझे वहां ले जाया जाए। हालांकि डेमिलिस ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बूढ़े इनीस से अनुरोध किया कि वह उसे अंदर ले जाए। क्षमा करें, लेकिन मैं आपको इसे देखने नहीं दे सकता। बूढ़े व्यक्ति ने समुद्री टोरेन के अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले ज्यादा नहीं सोचा।
बूढ़े आदमी इनीस ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसका कारण ये था कि आयामी दरार का केंद्र बहुत संवेदनशील था और अगर डेमिलेस का मन बदल गया या वह लालची हो गया तो इससे आयामी दरार का विनाश हो जाएगा। धिक्कार है तुम पर, बूढ़े आदमी पर। तुम हमेशा मेरे साथ एक अजनबी की तरह क्यों व्यवहार करते हो? डेमिलेस ने आयामी दरार के मूल को देखने के लिए उसके दौरे को अस्वीकार करने के लिए बूढ़े आदमी को कोसा। क्यों? क्या कोर के स्थान पर जाने में कोई समस्या है? अजाक्स भ्रमित हो गया और उसने आवाज के माध्यम से बूढ़े आदमी से पूछा। हाँ गुरु, दरअसल ये समुद्री टोरेन अपने लालच के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि मैंने दूसरे परीक्षण के लिए उसका इस्तेमाल किया ताकि आप उसे किसी चीज से लुभा सकें। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अजाक्स को जवाब दिया और आगे कहा, इसलिए आयामी दरार के मूल को देखने के बाद वह उस पर लालच कर सकता है, इसलिए उससे दूरी बनाए रखना बेहतर है। अपने सिर में बूढ़े आदमी की आवाज सुनने के बाद अजाक्स को समुद्री टोरेन के बारे में थोड़ी समझ प्राप्त हुई और उसने सोचा, तो मुझे उसके साथ सावधान रहना होगा। खेती की दुनिया में लालच कई अन्य बुरे पहलुओं की तुलना में सबसे खतरनाक पहलू था। इसलिए अजाक्स ने समुद्री टोरेन से सावधान रहने के बारे में सोचा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने पहले उसके साथ सौदा करने का प्रस्ताव रखा था तो उसने सभी आत्मिक जानवरों को रोक दिया था। अंततः अजाक्स को परीक्षण के लिए समुद्री टोरेन का उपयोग करने का कारण समझ में आ गया। लेकिन तुम्हारा मुझ पर अभी भी कुछ बकाया है ना? चूंकि बूढ़े इनीस ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए समुद्री टोरेन ने अपना चेहरा अजाक्स की ओर घुमाया और एक चालाक मुस्कान बिखेरी, जिससे अजाक्स की भौहें ऊपर उठ गईं। अजाक्स ने समुद्री टोरेन को एक पल के लिए देखा और फिर बोला, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जल तत्व स्वर्ग में कुछ समय लगेगा। तब तक मैं आपसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहता हूं। फिर भी समुद्री टोरेन ने अपनी बात जारी रखी। अजाक्स जानता था कि समुद्री टोरेन क्या कह रहा था। इसका मतलब है, चूंकि वे उसे इनाम देना चाहते थे, इसलिए वह उनसे कह रहा था कि वे उसे आयामी दरार का मूल दिखाने दें और वह अजाक्स की इच्छा के अनुसार प्रतीक्षा करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अजाक्स और बूढ़े इनीस दोनों ही अवाक हो गए, क्योंकि एक क्षण के लिए उन्हें समझ में नहीं आया कि समुद्री टोरेन के साथ क्या किया जाए। ठीक है, मैं तुम्हें आयामी दरार के केंद्र के स्थान पर ले जाऊंगा, हालांकि तुम्हें उस स्थान पर ले जाने से पहले मेरी एक शर्त है। एक क्षण सोचने के बाद बूढ़े इनीस ने अंततः एक शर्त पर समुद्री टोरेन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। बहुत बढ़िया, और वह शर्त क्या है? समुद्री टोरेन बूढ़े आदमी की बातों से संतुष्ट हो गया और उसने शर्त के बारे में पूछा। शर्त यह है कि तुम्हें गुरु का अनुबंधित आत्मा जानवर बनना होगा। अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा जगह पर वापस रख दूंगा। इस बार बूढ़े आदमी की बारी थी कि वह चालाकी से मुस्कुराए और साथ ही उसने चुपचाप आवाज संचार के माध्यम से अजाक्स से संवाद किया, गुरु, मैंने इसे नियंत्रण में कर लिया है। आपको बस उसके साथ एक अनुबंध बनाने की जरूरत है और यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। NO12BIN.com। ऐसा कहते हुए बूढ़े व्यक्ति को पूरा विश्वास था कि समुद्री टोरेन निश्चित रूप से उसका सौदा स्वीकार कर लेगा। ये सब क्या है? अजाक्स को अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि उसने सोचा था कि बूढ़ा आदमी और समुद्री टोरेन के बीच घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ और भी था। इसके अलावा वह मुझसे समुद्री टोरेन के साथ अनुबंध क्यों करवाना चाहता है? अजाक्स के पास करने के लिए कुछ नहीं था और वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा और साथ ही अपने आसपास की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करता रहा। मैं आपके नए मालिक के साथ एक अनुबंध कर सकता हूं, हालांकि मुझे आयामी दरार के मूल को देखने के अलावा कुछ और चाहिए। जैसा कि अजाक्स अपने विचारों में डूबा हुआ था, समुद्री टोरेन ने बूढ़े आदमी इनीस के सौदे पर सहमति व्यक्त की, जैसा कि बूढ़े आदमी ने उम्मीद की थी। इसके अलावा, जब तक मैं अपने भावी मालिक के साथ सौदा नहीं कर लेता, तब तक तुम कुछ समय के लिए अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम बकवास करोगे तो मैं तुम्हारा सौदा अस्वीकार कर दूंगा। बूढ़े आदमी के सौदे पर खुलेआम सहमति जताने के बाद समुद्री टोरेन ने चुपचाप बूढ़े आदमी को चेतावनी दी कि वह उसे और अजाक्स को कुछ समय के लिए परेशान न करे। जरूर, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरा नया मालिक उसके जाल में नहीं फंसेगा। बूढ़ा आदमी समुद्री टोरेन द्वारा अजाक्स के साथ अनुबंध करने के महत्व को जानता था और मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। हालांकि उसकी योजनाएं क्या थीं और उसकी योजनाओं के पीछे उसका क्या मकसद था, यह कोई नहीं जानता। अजाक्स और समुद्री टोरेन के बाद वे दोनों नहीं जानते थे कि उनके साथ शुरू से ही बूढ़े आदमी इनीस द्वारा खेला जा रहा था। तो फिर तुम क्या चाहते हो?
यद्यपि अजाक्स को अभी भी आयामी दरार के बारे में संदेह था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि इससे उसे कोई नुकसान होगा, क्योंकि सिस्टम ने पहले ही कह दिया था कि उसने मिशन पूरा कर लिया है और जब तक वह आयामी दरार के केंद्र पर नजर रखेगा, उसे इस बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि बूढ़ा आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने बूढ़े आदमी के अभिनय में साथ दिया और समुद्री टोरेन से पूछा कि वह उससे क्या चाहता है, ताकि उसके साथ एक अनुबंध किया जा सके। जब तक ये जल तत्व स्वर्ग जितना मूल्यवान है, मुझे आपके साथ अनुबंध करने में कोई समस्या नहीं है, डेमिलिस। समुद्री टोरेन ने शांति से अजाक्स को देखा, क्योंकि उसने कुछ जानकारी दी थी कि वह क्या चाहता था। हाँ, अनुबंध बनाने के लिए आपको एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु चाहिए, लेकिन क्या आपने सोचा कि मेरे साथ अनुबंध बनाने के बाद क्या होगा? अंततः अजाक्स के चेहरे पर चालाक मुस्कान प्रकट करने की बारी आई। डेमिलिस अजाक्स की सेना में शामिल हो गया। इसलिए भले ही अजाक्स ने पहले समुद्री टोरेन को कुछ मूल्यवान वस्तु दी और उसके साथ अनुबंध करने के बाद वह अनुबंधित आत्मिक जानवर से उस मूल्यवान वस्तु को आसानी से वापस ले सकता था। मुझे लगता है कि आप इतने क्रूर नहीं हैं कि अपने अनुबंधित आत्मा जानवर से कोई वस्तु वापस ले लें, और क्या आप जानते हैं, वे शायद ही कभी गलत होते हैं। अजाक्स के विचारों से अनपेक्षित डेमिलिस, समुद्री टोरेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हालांकि डेमिलिस ने यह बात अजाक्स के सामने कही थी, लेकिन अपने मन में उसने सोचा, मैं इस टूटी फूटी आयामी दरार में कैद होकर पहले ही तंग आ चुका हूं। कम से कम इस इंसान के साथ अनुबंध करने के बाद मैं इस आयामी दरार से बाहर निकल सकता हूं और कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया में घूम सकता हूं। समुद्री टोरेन द्वारा मानव के साथ अनुबंध करने के पीछे मुख्य कारण आयामी दरार से बाहर निकलना था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर ऐसा कोई विचार नहीं दिखाया, क्योंकि वह अनुबंध करने से पहले एक मूल्यवान वस्तु देने के लिए अजाक्स के साथ सौदेबाजी करता रहा। अजाक्स ने अपनी भौहें उठाई और जल्द ही उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि समुद्री टोरेन ने उसके बारे में जो कहा था वह सच था। अजाक्स को अपनी बात से पीछे हटने या किसी को उपहार में दी गई वस्तुएं लेने की आदत नहीं थी। इसके अलावा वह कभी भी अपनी खुद की मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मा जानवरों से कोई वस्तु नहीं लेता था। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि आत्मा अनुबंध पूरा होने के बाद मैं तुम्हें जरूर कुछ मूल्यवान चीज दूंगा। तुम क्या कहती हो? अंततः अजाक्स ने कुछ देने का वादा किया, हालांकि उसने कहा कि वह आत्मा अनुबंध करने के बाद ही कुछ देगा, पता नहीं क्या देगा। उद्धरण। डेमिलिस अजाक्स को देखकर अवाक रह गया और अजाक्स को ऐसे देखने लगा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिलचस्प। बगल में खड़ा बूढ़ा आदमी उनकी बातचीत में दखल नहीं देता था और उनकी बातें सुनता रहता था। साथ ही उसे अजाक्स और समुद्री टोरेन के बीच की बातचीत दिलचस्प लगती थी, इसलिए चेहरे पर मुस्कान लिए वह किनारे से देखता रहा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अब तुम्हारी उस भावना को क्या हो गया? जब उसने देखा कि समुद्री टोरेन कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उसने चेहरे पर उपहास के भाव के साथ कुछ प्रश्न पूछे। हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया। चलो फिर तुम्हारे सौदे पर चलते हैं। अचानक समुद्री टोरेन हंसने लगा और उसने अपना सिर हिलाकर अजाक्स की शर्त पर सहमति जताई। अच्छा, अजाक्स ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़कर समुद्री टोरेन के सिर पर अपना हाथ रख दिया और धीरे धीरे उसकी आत्मिक चेतना में प्रवेश कर गया। ये शांत और शांतिपूर्ण है। जैसे ही अजाक्स के आत्मिक चेतना रूप ने समुद्री टोरेन की आत्मिक चेतना में प्रवेश किया, अजाक्स को आत्मिक चेतना के अंदर के वातावरण में शांति और आराम महसूस हुआ। बिना किसी आश्चर्य के अजाक्स को पहले से ही पता था कि यह जल प्रकार की आत्मा चेतना का प्रभाव था। यह सही है, हर तत्व प्रकार की आत्मिक चेतना का अपना प्रभाव था। हालांकि इसका प्रभाव बहुत कम था, फिर भी यह मौजूद था और केवल तीव्र संवेदन कौशल वाले साधक ही विभिन्न प्रकार की आत्मिक चेतना के बीच अंतर को पहचान सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर बॉर्न ने मुझे 4 वर्षों तक विभिन्न तत्वों का बोध कराया, जिससे मुझे तत्वों के प्रति तीव्र समझ विकसित करने में मदद मिली। समुद्री टोरेन की आत्मिक चेतना में तैरते हुए अजाक्स ने उस समय को याद किया जब उसने प्रकृति के तत्वों के प्रति उच्च संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों तक ध्यान लगाया था। हालांकि मैं अभी भी नहीं जानता कि तत्वों में अंतर करने के अलावा इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। जल्द ही अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दिया। ये स्थान मेरी आत्मा की छाप के लिए अच्छा है। कुछ समय तक समुद्री टोरेन की आत्मा चेतना में तैरने के बाद अजाक्स ने अपनी आत्मा की छाप एक विशिष्ट स्थान पर रखने का निर्णय लिया जो उसे सबसे अच्छा लगा। ओह, मैं छाप लगाने में अच्छा होता जा रहा हूँ। NO12BIN.com। अजाक्स को समुद्री टोरेन की आत्मिक चेतना में अपने चुने हुए स्थान पर आत्मिक छाप छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये कहते हुए उसने राहत की सांस ली।
अनेक आत्मिक प्राणियों पर आत्मिक छाप छोड़ने के बाद आत्मिक प्राणियों की आत्मिक चेतना पर आत्मिक छाप छोड़ने में अजाक्स की विशेषज्ञता उसके लिए एक आसान कार्य बन गई। स्प्रिंट छाप सफलतापूर्वक स्थापित कर दी गई है। इसके बाद वह आत्मिक चेतना से बाहर आया और अपने शरीर को इस प्रकार खींचा मानो उसने बहुत कठिन परिश्रम किया हो। क्या ये खत्म हो चुका है? आप तो बहुत तेज हैं। बूढ़ा आदमी इनिस और समुद्री टोरेन डेमिलिस उनकी आत्मिक चेतना में अंतरिक्ष छाप लगाने में अजाक्स की गति से हैरान हो गए। क्योंकि किसी आत्मिक पशु की आत्मिक चेतना पर आत्मिक छाप लगाने में उच्च स्तर के साधकों के लिए भी अधिक समय लगता, तथापि उनके गुरु ने इसे कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिया था, जिससे वे एक क्षण के लिए चौंक गए और शीघ्र ही यह एक रोमांचक अभिव्यक्ति में बदल गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका परीक्षण करूं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और इसका परीक्षण करने के बारे में पूछा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। डेमिलस ने जल्दी से अजाक्स को इसका परीक्षण करने से रोक दिया और कहा कि वह उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है। डिंग। सी टोरेन किंग के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने के लिए मास्टर को बधाई। कृपया अनुबंध स्पिरिट बीस्ट्स अनुभाग में उनके बारे में जानकारी देखें। जब वह समुद्री टोरेन के साथ खेल रहा था तो अजाक्स को वह सिस्टम नोटिफिकेशन मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था और उसे ध्यान से देखने के बाद वह आश्चर्यचकित हो गया। एक समुद्री टोरेन राजा। अच्छा। सिस्टम नोटिफिकेशन से अजाक्स का मूड बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उसने 3 बार गुड शब्द कहा, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि राजा प्रकार के आत्मिक जानवर कितने शक्तिशाली होते हैं। उदाहरण के लिए गोल्डन बियर किंग को ही लें। जब उसके पास केवल मध्यम स्तर की रैंक 4 की ताकत थी, तब भी वह एक निम्न स्तर की रैंक 5 की आत्मा जानवर के साथ गतिरोध में था और अगर वह क्रोधित होता तो वह उस आत्मा जानवर को आसानी से मार सकता था। इसलिए अजाक्स निश्चित रूप से एक और राजा प्रकार के आत्मिक जानवर को पाने के लिए उत्साहित था, जो उसके लिए बहुत अप्रत्याशित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जब आत्मिक जानवरों को वश में करने की बात आती है तो समनकर्ताओं को पूर्ण लाभ होता है। बूढ़ा आदमी इनिस बहुत उत्साहित हो गया कि उसका स्वामी एक समनकर्ता था। बूढ़ा आदमी पहले से ही जानता था कि अजाक्स एक समन करता था, इसलिए उसने समुद्री टोरेन में अजाक्स की तेज आत्मा छाप को समन के साथ जोड़ा। जब तक मैं उसके राजा के राज्य में पहुंचने तक प्रतीक्षा करता रहूंगा, तब तक मेरे उस स्थान पर वापस जाने की संभावना अधिक रहेगी। बूढ़े इनिस ने चुपचाप अपने मन में सोचा और सम्मानपूर्वक अजाक्स की ओर देखा। बूढ़ा आदमी किस जगह की बात कर रहा था, यह कोई नहीं जानता। गुरुजी, अब समय आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं। जैसे ही समुद्री टोरेन को विश्वास हुआ कि आत्मा अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, उसने अजाक्स से उसके वादे के बारे में पूछा। बेशक मुझे ये याद है, अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मुझे 100% यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। निराश पूर्वज। अजाक्स की बातें सुनकर डेमिलिस ने कुछ नहीं कहा और धैर्यपूर्वक ये देखने के लिए इंतजार किया कि अजाक्स क्या करने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े इनिस ने भी शांति से उनका निरीक्षण किया। स्वूश। अचानक समुद्री टोरेन बूढ़े आदमी की दृष्टि से गायब हो गया। हालांकि वह जानता था कि समुद्री टोरेन को अजाक्स की आत्मिक चेतना में बुलाया गया था। आंतरिक जगत के अंदर अचानक डेमिलिस, जो पहले आयामी दरार से गायब हो गया था, एक छोटे से गोल तालाब के पास प्रकट हुआ। ये जगह। हालांकि डेमिलिस का ध्यान छोटे तालाब पर नहीं था और वह अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वह उत्सुकता से सोच रहा था कि वह कहाँ है और यह कौन सी जगह है। ठीक है, मास्टर ने अपना हाथ रखा और हमें इस जगह भेजा। एक क्षण सोचने के बाद डेमिलिस को अपने सिर पर अजाक्स का हाथ याद आया और वह थोड़ा शांत हो गया। नमस्ते डेमिलिस। जैसे ही वह अपने वर्तमान स्थान के बारे में सोच रहा था, उसने एक परिचित आवाज सुनी और उसकी शेष चिंता भी गायब हो गई जब वह उस आवाज की ओर मुड़ा और बोला, गुरुजी, ये कौन सा स्थान है? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अजाक्स की है और वह अपनी आत्मिक चेतना के रूप में प्रकट हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसे आंतरिक दुनिया कहा जाता है। जल्द ही अजाक्स ने आंतरिक दुनिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और इस बार उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि समुद्री टोरेन उसके लालची स्वभाव के कारण उसके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वह उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता था। वाह, यह एक उच्च स्तरीय आयामी दरार जितना मूल्यवान है। आंतरिक दुनिया के बारे में जानने के बाद डेमिलिस आश्चर्यचकित हुआ और ध्यान से अपने आसपास की चीजों को देखने लगा। वहां कुछ तत्व आत्माएं और आत्मिक जानवर थे जो इधर उधर घूम रहे थे या खेती कर रहे थे। उसने औषधीय जड़ी बूटियों के बगीचे और बीच में स्थित रॉक गोलेम को भी देखा। क्या यहाँ तात्विक स्वर्ग है? वाह, आंतरिक दुनिया की सभी चीजों के बीच तात्विक स्वर्ग ने उसे काफी चौंका दिया। और यहाँ आपके लिए एक है। जब डेमिलिस अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था और समय समय पर आश्चर्यचकित हो रहा था,
तब अजाक्स ने उनके पास स्थित छोटे तालाब की ओर इशारा किया। ये जल तत्व का स्वर्ग है। जब उसने अपने पास के तालाब की ओर देखा तो डेमिलिस पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसका ध्यान उन चीजों पर था जो उससे दूर थी। उसके बगल में जो तालाब था उसमें दो रंग थे, लाल और नीला। तालाब का आधा हिस्सा लाल था और आधा नीला। नहीं, ये जल तत्व स्वर्ग नहीं है। सटीक रूप से कहें तो यह अग्नि और जल का दोहरा तत्व स्वर्ग है। अजाक्स ने समुद्री डेमिलिस को सही किया और तत्व स्वर्ग के बारे में बताया। हाँ, मुझे पता है गुरुजी, लेकिन यह अनजाने में मुंह से निकल गया, डेमिलिस ने अजाक्स को जवाब देते हुए शर्मिंदगी से अपने सिर के पीछे रगड़ा। अपनी बात समाप्त करने के बाद अजाक्स का आत्मिक चेतना रूप आंतरिक दुनिया से गायब हो गया। जबकि अजाक्स आंतरिक दुनिया के अंदर था, बूढ़ा आदमी इनिस अपने विचारों में था। क्या गुरु ने यह नहीं कहा था कि वह डेमिलिस को कुछ देगा? क्या वह अपनी बात से मुकर रहा है? फिर भी वह अजाक्स के पहले के शब्दों और उसके वर्तमान कार्यों को नहीं समझ पाया, जबकि वह भ्रमित चेहरे से अजाक्स को देख रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा मत सोचो कि मैं अपने शब्दों से पलट गया और अपना वादा तोड़ दिया। जैसे ही वह आंतरिक दुनिया से बाहर आया, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह अनुमान लगा सकता था कि बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा था जब उसने इनिस के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखी। तब एक क्षण सोचने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स से उसके कार्यों के बारे में पूछा। मैंने अपना वचन निभाया और उसे कुछ मूल्यवान चीज दी। अजाक्स ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या अब हम आयामी दरार के केंद्र के स्थान पर चलें? चूंकि उसने समुद्री टोरेन के साथ छोटे मोटे मुद्दों को सुलझा लिया था, इसलिए अजाक्स ने बूढ़े व्यक्ति से आयामी दरार के मूल तक जाने का आग्रह किया। हाँ स्वामी। जैसे ही उसने अजाक्स के आग्रह भरे शब्द सुने, बूढ़े इनिस ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे वे दोनों अपनी वर्तमान स्थिति से गायब हो गए। कुछ अज्ञात स्थान। अंदर आए। एक अंधेरे कमरे में काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली, जब उसने महसूस किया कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा है। उसका चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। पूर्वज, आपके ध्यान में खलल डालने के लिए क्षमा करें। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की, उसी प्रकार के काले वस्त्र पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपने सामने एक छोटा प्रकाश गोला मंडराते हुए अंधेरे कक्ष में दाखिल हुआ और उसने बूढ़े व्यक्ति से अपने हस्तक्षेप के लिए क्षमा मांगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे कोई और नहीं बल्कि वही समूह थे जिन्होंने सिल्वर अनाथालय के मासूम बच्चों की हत्या की थी और हत्यारे संप्रदाय का उपयोग करके अजाक्स का शिकार करने की कोशिश की थी। कोई बात नहीं। मिशन कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें वह लड़का मिल गया? हालांकि वृद्ध व्यक्ति उसे ध्यान से जगाने पर नाराज नहीं हुआ और उसने मिशन के बारे में पूछा। अधेड़ उम्र के आदमी ने कांपती आवाज में पूर्वज को जवाब दिया, मैं भी इसी कारण से यहां आया हूं। जैसे कि वह किसी बात से डर रहा हो। तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बस पहले ही कह दीजिए, एंसेस्टर नाम के बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भौहें उठाते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से गंभीर स्वर में पूछा। पूर्वज, हत्यारा संप्रदाय अभी भी अधिक समय मांग रहा है और कहा कि ज़ोरोचेस्टर प्रांत में उन्हें अपनी समस्याएं हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से एक ही सांस में अपनी बात समाप्त की और चुपचाप पूर्वज के चेहरे के भावों को देखने लगा। उद्धरण। पूर्वज एक क्षण के लिए चुप हो गए और अपने सामने खड़े अधेड़ व्यक्ति की ओर देखने लगे, मानो वे अधेड़ व्यक्ति के कुछ और कहने की प्रतीक्षा कर रहे हों। पूर्वज, एक और महत्वपूर्ण बात। अचानक अधेड़ व्यक्ति को कुछ याद आया और वह जल्दी से बोला, हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार अन्य संगठन हम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। मुझे लगता है कि लड़के के बारे में खबर उन्हें पता चल जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? पूर्वज। अपनी बात समाप्त करने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति और भी अधिक चिंतित हो गया, क्योंकि वह पूर्वज से कुछ महत्वपूर्ण बात कहना भूल गया था। इसलिए उसने प्रार्थना की कि पूर्वज उसे सजा न दे। दरअसल उसके भूलने का कारण ये था कि वह पूरे एक दिन पूर्वज के कमरे के सामने इंतजार करता रहा था और उसके मन में तरह तरह के विचार घूमते रहे और वह इसे भूल गया। यह तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। इसे दोहराना मत, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, है ना? बूढ़े आदमी ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया जैसे वह अधेड़ उम्र के आदमी को चाहता था। हाँ पूर्वज। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपना सिर हिलाया। यह हत्यारा संप्रदाय समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। यह ज़ोरोचेस्टर प्रांत में शीर्ष पर होने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति को नहीं खोज पा रहा है। यह बहुत निराशाजनक है। जल्द ही पूर्वज ने हत्यारे संप्रदाय के बारे में कहते हुए अपना सिर हिलाया। क्या मैं इसके विनाश का आदेश दे दूं? पूर्वज। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बूढ़े व्यक्ति से पूछा।